के किनारे एक पुरानी हवेली थी। लोग उसे खूनी हवेली कहते थे। कहा जाता था सालों पहले वहां ठाकुर रणवीर सिंह अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। एक रात ठाकुर ने शक में आकर राधा का कत्ल कर दिया। उसकी चीखें आज भी हवेली की दीवारों में गूंजती हैं। कई साल बाद 4 कॉलेज के लड़के रोमांच के लिए वहां गए। रात के 12 बजे जब उन्होंने हवेली का दरवाजा खोला तो दरवाजा अपने आप ची की आवाज के साथ खुल गया। अंदर हर चीज पर धूल थी, पर एक कमरे में लाल रंग से लिखा था, मैं अब भी यहीं हूं। अचानक एक ठंडी हवा चली, दिया बुझ गया। एक लड़की की हौंसी चारों तरफ गूंजने लगी। दीवारों पर हाथों के खूनी निशान उभर आए। तीनों भागे, पर चौथा वहीं रह गया। सुबह उसकी लाश हवेली के गेट पर लटकी मिली। सुबह गांव में सनसनी फैल गई। हवेली से फिर एक लाश मिली थी। लोग डर के मारे पास भी नहीं जाते थे, पर मरने वाले लड़के का भाई अर्जुन सच्चाई जानना चाहता था। रात को वो अकेला टॉर्च लेकर हवेली में गया। दीवारों पर अब भी ताजा खून टपक रहा था। अंदर एक कमरा था जहां जमीन पर राख में लिखा था, मुझे न्याय दो वरना तू भी। अचानक टॉर्च बंद हो गई और पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा, अर्जुन। उसने मुड़कर देखा, एक औरत थी, जली हुई, आंखें अंगारे जैसी लाल। वो बोली, मेरी आत्मा इस हवेली में फांसी है, ठाकुर ने मुझे जलाया था। अर्जुन डरते हुए बोला, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन तभी पीछे से दरवाजा बंद हो गया और हवेली में गूंजी उसकी चीख, आ। अगले दिन हवेली के बाहर 2 लाशें मिली, एक अर्जुन की और एक ठाकुर की आत्मा की। कहते हैं अब हवेली में 2 आत्माएं रोती हैं। गांव वालों ने सोचा अब सब खत्म हो गया, पर अमावस्या की रात फिर वही चीखें सुनाई देने लगी। इस बार हवेली से सिर्फ औरत की नहीं, एक मर्द की चीखें भी आ रही थीं। लोगों ने देखा हवेली की खिड़कियां अपने आप खुल रही थीं और अंदर से लाल रोशनी चमक रही थी। गांव का एक तांत्रिक भैरवनाथ सच्चाई जानने हवेली में पहुंचा। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, दीवारों से खून बहने लगा और जमीन कांप उठी। अचानक ठाकुर की आत्मा बोली, मैंने गलती की थी, पर अब यह हवेली किसी की नहीं रही। और उसी वक्त राधा की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरा शांत। दोनों आत्माएं एक दूसरे के सामने आईं। राधा ने कहा, अब तेरा श्राप खत्म हुआ। हवेली हिलने लगी और दोनों की आत्माएं धुएं में विलीन हो गईं। सुबह जब गांव वाले पहुंचे, हवेली खंडहर बन चुकी थी, पर दीवार पर अब भी लिखा था, खून कभी मिटता नहीं। साल बीत गए। गांव वाले सोचते थे अब सब खत्म हो गया, लेकिन जहां कभी खूनी हवेली थी वहां अब एक स्कूल बन गया था। बच्चे हंसी खुशी खेलने लगे, मगर धीरे धीरे अजीब बातें होने लगी। क्लासरूम में कभी बिना हवा के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते। ब्लैक बोर्ड पर कोई अदृश्य हाथ खून से लिख देता, मैं लौट आई हूं। एक दिन स्कूल की टीचर सुजाता देर रात पेपर्स चेक कर रही थी। लाइट झपकने लगी और अचानक कमरे में ठंडी हवा भर गई। जब उसने पीछे देखा, दीवार पर राधा की तस्वीर खुद उभर आई थी। सुजाता डर से चिल्लाई, पर आवाज बाहर नहीं पहुंची। राधा की आत्मा बोली, हमारा अधूरा बदला अभी बाकी है। अगली सुबह पूरा स्कूल खाली मिला। कक्षा की दीवार पर लिखा था, खूनी हवेली फिर से जाग चुकी है। अब उस जगह कोई स्कूल नहीं कहता था। लोग फिर से उसे खूनी हवेली बुलाने लगे। गांव के कई बच्चे रहस्यमय तरीके से गायब होने लगे। हर अमावस्या की रात हवेली की टूटी खिड़कियों से लाल रोशनी निकलती थी। गांव के सरपंच ने 2 युवकों, रवि और मोहन, को हवेली की जांच का काम दिया। रात के 12 बजे दोनों टॉर्च लेकर अंदर पहुंचे। हर दीवार पर किसी बच्चे के नाम खून से लिखे थे। अचानक किसी की हौंसी गूंजी, मेरे बच्चों को कौन ढूंढ रहा है। राधा की आत्मा सामने थी, अब उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा भयानक। उसने कहा, जिसने मेरा घर छीना, अब मैं सबका घर लूंगी। मोहन ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। चारों तरफ से बच्चों की चीखें आने लगीं। राधा ने हाथ उठाया और हवेली की दीवारें खून से लाल हो गईं। सुबह रवि अकेला बाहर मिला, पूरी तरह सफेद बालों के साथ। उसने बस एक ही बात कही, वो लौट आई है और अब कोई नहीं बचेगा। वो अब वीरान हो चुका था। हर घर में डर पसरा था। लोग कहते थे, राधा की आत्मा अब हवेली से बाहर निकल चुकी है। गांव का पुराना तांत्रिक भैरवनाथ, जिसे सब मरा हुआ समझते थे, वापस लौटा। उसने कहा, अब बस एक आखिरी रात बाकी है। अगर आज उसे ना रोका तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। रात के 12 बजते ही हवेली की जमीन फटने लगी। लाल धुआं उठा और राधा की आत्मा प्रकट हुई, चेहरा विकृत, आंखें खून से भरी। भैरवनाथ ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, कालरात्रय नमः। हर मंत्र के साथ हवेली कांप उठी और राधा चीख उठी, मुझे मत रोक, मुझे न्याय चाहिए। तांत्रिक ने पवित्र भस्म उसके माथे पर डाली। चारों ओर आग की लपटें उठीं और हवेली राख बनकर ढह गई।
सुबह सूरज उगा, गांव शांत था, पर हवेली की राख में एक जलता अक्षर दिखा, वापसी। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट में भूत लिखो और सब्सक्राइब कर लो।